शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ज्ञान बिंदु सर का ये 50 प्रश्नों का आज सेट स्टार्ट फिर से कर रहे हैं। ऐसे बीच में जो है आपका 100 प्रश्नों का सेट मिला था, वॉल्यूम 2 समाप्त हो गया था। फिर जो है 50 प्रश्नों का ये सेट जो है हम दे रहे हैं। तो देखिएगा, ज्ञान बिंदु सर का ये सीरीज जो है फिर से यह स्टार्ट हो रहा है। बीच में जो है आपका प्रभात पब्लिकेशन का भी दिए थे, तो अभी जो है फिर हो सकता है बीच बीच में उसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिएगा, आज जो है इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो है। तो देखिएगा, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चन से क्या कह रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्य जैसे डाटा का संग्रह करना, डाटा का अध्ययन एवं विश्लेषण करना, डाटा को प्रस्तुत करना आदि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये जो है आपका चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें पहली बार भारत के आर्थिक नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस पुस्तक के लेखक थे, तो कौन लेखक थे, तो एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला है नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 यानी 75 नामक रिपोर्ट किस वर्ष जारी की। तो ये जो है आपका 2018। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन जो है सही है उसका चयन करना है। देखिए, चालू मूल्य पर व्यक्त जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल नहीं रहता है, ये गलत बात बोल रहा है। जीडीपी की गणना के आधार पर आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो ये जो है सही बात बोल रहा है, यानी कि दो जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दो जो है आपका बी ऑप्शन में है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में म्यूचुअल फंड का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है 1964 में हुआ था, यूटीआई के रूप में, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो ये जो है आपका कर एवं करेतर प्राप्ति, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली सामाजिक समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। तो ये जो है आपका प्रगतिशील कर प्रणाली, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, सही बात है। फिर जो है द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल जो है गाडगिल, नहीं। ये जो है ना आपका पीसी महालनोबिस पर, दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित है। 7वीं जो है आपका डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन करिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत की स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। तो सही बात बोल रहा है। आगे देखिए, अगला कह रहा है, अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का प्रभाव नहीं रह सकता, ये गलत हो रहा है, यानी कि एक जो है यहाँ बिल्कुल सही है। एक कौन में है, तो ए में है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भुगतान शेष के पूंजी खाते की मुख्य मद कौन सी है। तो ये जो है आपका उपयुक्त सभी है, यानी कि ऋण भी, बैंकिंग पूंजी लेन देन भी, विदेशी निवेश भी, यानी सही, सभी सही है। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये जो है आपका बढ़ता निवेश उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, समान स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र ढाल गिरता है। तो ये जो है बाएं से दाएं। आगे देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता जो है 0 होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर। 15 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और कौन सा सही है उसका चयन करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 15 नंबर में जो है आपका हस्तक्षेप की नीति के अवधारणा के प्रतिपादक एडम स्मिथ थे, सही बात है। जॉन मेनार्ड किन्स हस्तक्षेप की नीति को त्यागने की सिफारिश की, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर गर्मी के मौसम में चाय की मांग वक्र में खिसकाव होगा, तो ये जो है आपका बाईं ओर, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्या कह रहा है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कौन सा होगा, तो ये जो है आपका पूर्ण लोचेदार होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्या कह रहा है, कार से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र को क्या कहते हैं, तो ये जो है आपका लेफर वक्र कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ये जो है आपका 1995 में हुई। आगे देखिएगा बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान में है, तो ये जो है आपका 74% है। आगे देखिएगा विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार पूंजी दर का लाभ हो, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें हानि उठानी पड़ेगी, तो पेंशन भोगी को, ऑप्शन डी। आगे देखिए 23 नंबर, भारत में साख निर्धारण के संबंध में सबसे पुरानी तथा विश्वसनीय संस्था है, तो देखिएगा तो क्रिशिल जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्रिशिल। आगे विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। आगे देखिएगा किसी नए आविष्कार वस्तु या उत्पादन की प्रक्रिया को एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से कितने वर्षों तक रहती है, तो ये जो है आपका 20 वर्षों तक रहती है, ऑप्शन बी। आगे देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है क्रेग फुलटन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है, तो देखिएगा ये जो है आपका मीराबाई चानू। आगे देखिएगा किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है, तो संतोष ट्रॉफी 2023 जो है आपका कर्नाटक ने जीता है। आगे देखिए 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है आपका संजीव शंकर दुबे, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए 30 नंबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे देखिएगा 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो है आपका गोवा में। आगे देखिएगा नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो ये जो है आपका सुलहतुओनो क्रूस, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 33 नंबर जो है क्या कह रहा है एशियाई ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो ये जो है आपका तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 35 नंबर, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की, तो ये जो है मुंबई से। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी।
आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुहिउद्दीन आसिन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वह किस देश के पूर्व पीएम थे? तो ये जो है आपका मलेशिया के, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, बिम्स्टेक की 19वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये जो है आपका थाईलैंड ने की, ऑप्शन डी। आगे देखिए, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर जो है अरुण सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 40 नंबर, किस भारतीय राज्य ने हस्तलिखित नोटों की सबसे बड़ी संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा असम। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 आयोजित किया? तो ये जो है आपका भारतीय नौसेना, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया करेगा। आगे देखिएगा, गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका जर्मनी में किया गया। आगे देखिएगा, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये जो है आपका कर्नाटक में हुई थी। आगे देखिएगा, मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है आपका थॉमस ए संगमा, ऑप्शन सी। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये जो है हुबली धारवाड़, कर्नाटक में पड़ता है। आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान न्यूक्लियर लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका रोहित जावा। आगे देखिए, किस रेलवे क्षेत्र ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण किया है? तो ये जो है आपका मध्य रेलवे, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।